इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के पीएम से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। तकरीबन 8 साल बाद किसी भी भारत के किसी भी डिग्निटरी, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर और प्राइम मिनिस्टर या किसी का भी ऑफिशियली किसी भी पाकिस्तानी लीडर से 8 साल बाद हाथ मिलाया गया है। पिछली दफा जब ये एससीओ का जो इजलास था उसमें मुलाकात छोड़ के हाथ भी नहीं था, मुसाफा भी नहीं था हुआ पाकिस्तान और इंडियन डेलीगेशंस के दरमियान। डॉक्टर जयशंकर आए और उनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स बड़े थे और वो आए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। जो खित्ते के ममालिक हैं उनका साथ अगर इकट्ठे चला जाए तो बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। 2007 के बाद पहली दफा, 2007 के बाद पहली दफा ऐसे हुआ है कि हाथ जो है वो मिलाए गए हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री इस वक्त पाकिस्तान में हैं, जहां एयरवेज पर जयशंकर का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। तो वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री जयशंकर से खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने एससीओ के लीडर्स के लिए एक डिनर का आयोजन किया। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और यह संदेश दिया कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के इस हैंडशेक को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। और वो आज जब डॉक्टर जयशंकर सरीना होटल्स इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तमाम एससीओ डेलीगेट्स के लिए डिनर का बंदोबस्त किया हुआ था। डॉक्टर जयशंकर आए और उनकी बॉडी बड़ी रिलैक्स बड़े थे और वो आए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। शायद इसकी भी ऑप्टिक्स हैं। देखिए, आपको याद होगा जब एससीओ हुई थी, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ था गोवा के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी गए, तो यहाँ बाकी लीडर्स जाते थे तो जयशंकर जो है वो नमस्ते करते थे, अपने जो एक ट्रेडिशनल कल्चरल रिलीजियस स्टाइल है करते थे, तो नमस्ते करते थे। तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यहाँ पे हाथ रखा और उन्होंने ऐसे भी कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही हाथ आगे कर दिया। अभी कोई 6 स्टेप होंगे, 5 से 6 स्टेप होंगे अभी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही हाथ आगे कर दिया। इसके बहुत सारे मतलब थे। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत की लीडरशिप को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम किसी किस्म की हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। इसका ये भी मतलब था कि हम आपसे हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, हम आपसे डायलॉग चाहते हैं। हमारा जो हाथ है आपकी तरफ जो गया है, इस हाथ को मजबूती से थामें। मतलब मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा लंबी देर हाथ जो है वो हवा में रखा और उसको किया, तो इसका मतलब तो यही था कि भाई हमने आपसे पहले हाथ कर लिया। उन्होंने ये नहीं हुआ कि उनके पास आए हैं, उनको कंफ्यूज नहीं किया जयशंकर को, या जयशंकर ने उनको कंफ्यूज नहीं किया, या शहबाज शरीफ ये समझते थे। मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये भी है कि शहबाज शरीफ ये समझते थे कि जयशंकर क्योंकि इस तरह हाथ कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, तो उन्होंने जयशंकर को मौका ही नहीं दिया कि वो करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने जयशंकर ने नमस्ते करना होता तो उनको कोई रोक नहीं सकता था। उनको डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता था, और वो करना चाहते तो वो कर लेते, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने वही किया। आई थिंक दीज आर ये बेसिकली प्योर डिप्लोमेटिक एटिकेट्स होते हैं, और जयशंकर उनसे बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। उनको पता है इस चीज़ का कि होस्ट मुल्क पाकिस्तान है, उनका एक ट्रेडिशन है और हमें उस ट्रेडिशन को ऑनर करना चाहिए। अगर उन्होंने सलाम लिया है तो हम सलाम लेंगे, और प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई दोनों लीडरान की जानिब से, उनको वेलकम किया। और मैं आपके साथ वो वीडियो नहीं शेयर कर सकता, मेरे पास वो है नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि जैसे ही
जयशंकर जो हैं उनको प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई शहबाज शरीफ साहब और जयशंकर के दरमियान, तो उन्होंने इशारा किया कि जी ठीक है आप जाएं अंदर, टेबल पे बैठें अपने जहाँ पे उन्होंने बिठाना था उनको। तो साथ ही उन्होंने क्या किया कि वो ना ऐसे आंखों से देखते रहे शहबाज शरीफ के, किधर जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ सेकंड्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बहरहाल 2007 के बाद पहली दफ़ा, 2007 के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हाथ जो है वो मिलाए गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। पाकिस्तान इसको अपनी डेवलपमेंट इसलिए समझता है, वो इसलिए समझता है कि ये हमारे लिए डेवलपमेंट है बिकॉज पाकिस्तान समझता है कि डॉक्टर जयशंकर जो थे वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते थे। डॉक्टर जयशंकर ने सारा टाइम जो कोशिश की पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की, और आज आइसोलेट करते करते खुद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ये पाकिस्तान अपनी एक सक्सेस स्टोरी है जिसको पाकिस्तान समझता है कि भाई ये हमारी सक्सेस है, कामयाबी है कि आज हमने डॉक्टर जयशंकर को पाकिस्तान आना पड़ा। He had to come पाकिस्तान because he knew कि पाकिस्तान जाएंगे तो मुलाकातें होंगी, वहाँ पे एससीओ के प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे। सो डेफिनेटली उन्होंने अपना जो उनकी जो अप्रोच है वो तो ख़त्म नहीं करनी ना, जो भी हो जाए जैसे भी हो जाए। जो मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि जो मर्ज़ी हो जाए, जिस तरह मर्ज़ी हो जाए, जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने अपनी अप्रोच को छोड़ना नहीं है। और आप देखिएगा सुबह, जस्ट लुक व्हाट विल हैपन टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग वो जो पाकिस्तान के वो बिलावल भुट्टो ने कहा है ना कि जयशंकर ने पंजाबी कहते ने मुड़ना नहीं, उन्हें मुड़ना कोई नहीं, उन्हें वो ही करना है जो उन्होंने करना है। सो उन्होंने मुड़ना कोई नहीं है। उन्होंने सुबह फिर जब सुबह होनी है, खाना शाना खा के सुबह नाश्ता करके फ्रेश होकर जब उन्होंने आना है जयशंकर साहब ने, तो फिर आप देखिएगा वही शुरू से बात जो है ना शुरू हो जानी है। उन्होंने बीटा फ्लाइन लेनी है पाकिस्तान के बारे में, और फिर एक कमरे में हो पाकिस्तान इंडिया तो टेंशन तो वहाँ पे होती हैं। आप सिर्फ अगर इस चीज़ को डील करें, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये नहीं कि यहाँ पे हम बायलैटरली इसको कैसे हमने देखना है, बट ओवरऑल टू रीप द मोस्ट बेनिफिट्स, सबसे मतलब जितना इस्तेफादा हो सकता है वो हासिल करने के लिए जो खित्ते के ममालिक हैं उनका साथ अगर इकट्ठे चला जाए तो बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। इंडिया के हवाले से कल 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने जो एक मुलाकात की इंडियन सहाफ़ी बरखा दत्त से, और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि मोदी साहब यहाँ पे होते, और जैसे आपने भी फरमाया कि मोदी साहब यहाँ पे होते, तो एक स्टैंस जो है पाकिस्तान का कश्मीर को लेके, विज़ावी दैट स्टैंस आप कैसे देखते हैं ये मोदी साहब का यहाँ पे होना, या अगली दफ़ा वो यहाँ पर आ जाएं? उनकी एब्सेंस है वो इस बात का मजहर है, इस बात को विंडिकेट करती है कि जो बायलैटरल डिस्प्यूट जब है उसको आप बैक बर्नर पे रखना चाहते हैं। सही। तो वो आप इस तरह का एक डिप्लोमेटिक जो है पोस्चर अडॉप्ट करते हैं कि वन नॉच डाउन आप अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, विच इज नॉट वेरी पॉजिटिव एज फॉर एससीओ इज कंसर्न। दूसरा जो उनका इस फोरम से, इस समिट से दूर रहने का मकसद है कि इंडिया इस वक्त जो है एक जो एशिया पैसिफिक प्री बैलेंसिंग पॉलिसी है जिसके अंदर इंडिया को बहुत प्राइमेसी मिली है अमेरिकन अलायंसेस के अंदर, जिसमें एक क्वाड है, एक ऑकस है। क्वाड के अंदर आपको पता है 4 मेंबर्स हैं, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। और ऑकस जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूके एंड यूएस। तो ये जो रीबैलेंसिंग एशिया पैसिफिक पॉलिसी है उसमें बड़ा खुल के इंडिया को अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक प्राइमेसी दी है। और अगर उनका प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आता है तो मल्टीलैटरल जो इश्यूज हैं जो रशिया और चाइना के हैं या इस रीजन के हैं, सेंट्रल एशिया के हैं, तो वो एक तरह से ऐसे इंप्रेशन मिलेगा जैसे इंडिया इज ट्राइंग टू बी इन 2 बोट्स एट द सेम टाइम। तो प्राइम मिनिस्टर का ना होना और सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर को भेजना, उसकी एक बड़ी रीजन ये भी है। बायलैटरल जो आपको पता है कश्मीर इशू है, डिस्प्यूट पाकिस्तान इंडिया का, लेकिन इंडिया के जो चाइना के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है 3 रीजन्स के अंदर, जिसमें नॉर्दर्न कश्मीर, लद्दाख, लेह भी शामिल है। तो इन चीजों को बायलैटरल इश्यूज को बैक बर्नर पे रखने की एक इंडिकेशन होती है कि आप वन नॉच डाउन प्ले करें और मेन जो एक्टर है उसको सामने ना लाएं। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में मिठास आए और एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड शुरू हो जाए।
जिसको लेकर पाकिस्तान कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।